हाय फ्रेंड्स, मनोरमा है। हैप्पी फ्रेंड्शिप डे। आज की मेरी पोएम है फ्रेंड्स के ऊपर। देन पोएम का टाइटल हम चार और पूरी क्लास। चार का ग्रुप हमारा था, साथ बैठते सेकंड बेंच पर कब्जा था। चार का ग्रुप हमारा था, साथ बैठते सेकंड बेंच पर कब्जा था। फर्स्ट बेंच में सीट कवर करने का हर दिन हमारा एक चर्चा था। जिस बेंच पर बैठे हम वहाँ कॉपी के बगल में चारों के नाम फर्स्ट लेटर में लिखने का मानो ड्यूटी हमारा पक्का था। एक मोटी आर जो जल्दी टिफिन फिनिश करती, दूसरी ए जो स्लो मोशन में खाती। हम दोनों MN साइड बेंच के बीच में ख़त्म किया करती थी। फिर ऊपर से नीचे हाथ धोने हिल-डुल के साथ जाया करती थी। मोटी को पोद्दो कह चिढ़ाना मानो मनोरंजन का एक हिस्सा था। ये तो हमारा छोटा मोटा किस्सा था। दूसरी जो स्लो मोशन में खाती, शांत स्वभाव की, बट दिमाग उसका बहुत घूमता था। फर्स्ट बेंच की SL पढ़ाई में खोई रहती थी। उनको टक्कर देने में हम भी पीछे न हटती थी। इंग्लिश के उत्पल जी के क्लास में सबका दिल घबराता था। पूछे गए क्वेश्चन में आंसर अगर हमारा होता था, जान में जान आई, ये हम चारों के बीच खिचड़ी पकता था। टीचर्स के अलग अलग नाम क्लास में कितनों ने रखा होगा, बट हमारा टीचर्स के नाम चेंज करने का तरीका थोड़ा अलग था। हिस्ट्री टीचर एक थे ऐसे जिन्हें चॉकलेट दे फुसलाया जाता था। सब स्टूडेंट्स अपने कामों में मस्त मगन तब होता था। बायोलॉजी की क्लास में लड़कियों का झंडा फहरता था। लड़कों का क्या, उन्हें तो दीदी जी थ्रू डंडा से पीटा जाता था। लास्ट वाले बेंच का किस्सा थोड़ा सा अलग था। वहाँ बैठे तो पढ़ाई कम, बातचीत ज़्यादा होता था। बेंच की एक खूबी, स्कूल बैग रखने की जगह नहीं, वहाँ बैठकर जंपिंग वाली फील थी। पूरी क्लास तो वही करने में बीत जाती थी। हिंदी की क्लास में शांत माहौल होता था। वो टीचर ऐसे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता था। अरे मैं तो ये भूल ही गई, जो बोलना था पहले वही लास्ट हो गई। क्लास में एंट्री जल्दी करना, किसी एक का बैग ले, अपना बेंच साफ करना, अपना बस्ता रखकर वहीं कौन कौन गेट से पार हुआ, ये हम देखा करते थे क्लास के बाहर बालकनी में खड़े होकर। मॉर्निंग की प्रेयर सैटरडे की 2 घंटे की होती थी। बैठे बैठे वहाँ हमारा पैरों में जान न रहती थी। क्लास में किसी एक के पानी पीने जाने से सबका बोतल उसी को थमाना था, क्योंकि पानी जो हमें पीना था। बोरिंग क्लास होने पर लघुशंका का बहाना उस सबका था। क्लास में कुछ ऐसे थे जिन पर बदमाशों का मोहर दिया जाता था। आंसर न होने पर भी उनको कहाँ शर्म आता था। ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होने पर भी बत्तीसी उनका दिखता था। हम चारों में सब पढ़ाई में होशियार, मानो मुझ में ही वो कमी थी। मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रहा, बची जो नमिता मेरी फ्रेंड थी। उसी से तो मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती थी। एक राधा जो पूरी किताब रटा करती थी, पर ये मुझसे न होती थी। उससे याद लेते लेते मेरी सोशल साइंस की चैप्टर क्लियर होती थी। दूसरी अर्पिता जिसकी राइटिंग बुक की छपी लगती थी,
उसका थोड़ा थोड़ा देख राइटिंग मेरी सुधरी थी। इन सब से प्री बोर्ड तक सब कुछ मैं क्लियर की थी। आखिर बोर्ड एग्जाम जो करीब थी। MR की समझाने समझने की मुलाकातें तो पक्की थी। MR की समझने समझाने की मुलाकातें तो पक्की थी। हमने तो प्रैक्टिकल्स भी साथ में बनाई थी। हमारा क्लास का किस्सा ख़त्म कहाँ हो पाएगा। हमारा क्लास का किस्सा ख़त्म कहाँ हो पाएगा। ये तो नमूना था, पूरी सुनाई यही सुबह से रात बीत जाएगा। क्लासमेट्स के ऐसे नमूने शायद ही कहीं होगा। हम सबका एक साथ अब मिलना शायद ही कभी हो पाएगा। थैंक यू गाइज। अगर पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे अगेन।